स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 2 में आगे पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संख्याएं। पिछले दिन हमने 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को निकालने या लिखने का तरीका सीखा था और उसमें एक पैटर्न की समझ बनाई थी। सबसे छोटी संख्या की क्या पैटर्न है, सबसे बड़ी संख्या में क्या पैटर्न है, ये सीखा था। आज हम इस पाठ में संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखेंगे, या फिर अगर वो विस्तारित रूप में दी हुई हैं तो उन्हें इकट्ठा कर संख्या बनाएंगे। ये जो काम है ये आपके पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 20 पर ये सब प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों में जो सबसे पहले आपको ऊपर में अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हम लोग स्थानीय मान के अनुसार संख्याओं को अलग अलग लिखते हैं। अगर आपके सामने 990 एक संख्या दी हुई है तो उसमें इकाई में 0 है या दहाई में 90 है और सैकड़ा में 900 है, तो इसको 900 जोड़ 90 जोड़ 0 इस तरह से लिखा जाता है, तो 990 होता है। तो इसी के अनुसार 2 प्रश्न बनेंगे। पहला एक प्रश्न बनेगा कि संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए, यानी आपको कोई संख्या दी हुई है उसके सभी भाग को अलग अलग लिखना है। इकाई में जो है वो, दहाई में जो है, और जो सैकड़ा में है, जो हज़ार में है, सबको अलग अलग लिखना है। और जब आपको लिखा रहेगा कि संक्षिप्त रूप में लिखिए, तो फिर वहाँ पे वो विस्तारित रूप में दिया हुआ रहेगा, आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो आप उसे तीनों संख्या को जोड़ करके लिखेंगे। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न हल होंगे। पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पे मैं अभी आपको हल कर रहा हूँ। अब आपके सामने है 43,202 यानी कि 43,202। इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो इकाई में 2 है, दहाई में 0 है, सैकड़ा में 200 है, उसके बाद हज़ार में 3 है, और जो 10,000 की जगह है वहाँ पे 4 है, यानी कि 40,000 है, और जो हज़ार में जो जगह थी वहाँ पे 3,000 है। तो इस तरह से इसको फैला करके लिखना है। अब अगले प्रश्न में देखिए, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब है कि संख्या विस्तारित रूप में है, और आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि 2000 जोड़ 300 जोड़ 5। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 2305 होगा, यानी इकट्ठा करके लिखें। तो 2 प्रश्न आप इस तरह हल करेंगे। ये जो भारतीय मान्य तालिका है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मान तालिका है, ये दोनों आपके साथ साझा की गई है, आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है। आप इस पर अपनी समझ बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग भारतीय जो मान तालिका है उसमें संख्याओं को पढ़ते हैं, या फिर किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय मान तालिकाओं के अनुसार संख्याओं को पढ़ते हैं। तो जहाँ भारतीय मान तालिका जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के बाद लाख होती है, फिर 10 लाख होती है, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ होती है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मान तालिका है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक तो सब कुछ समान है, लेकिन 10,000 के बाद जहाँ यहाँ लाख होता है तो वहाँ 100,000 होता है। और जब हम लोग 10 लाख बोलते हैं तो वो 1 मिलियन बोलते हैं, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरह की मान तालिका को समझ में अपने रखेंगे और आने वाले दिनों में प्रश्नों को हल करने में इसका उपयोग करेंगे। पाठ्यपुस्तक में जो भी प्रश्न आज मैंने आपके साथ, जिन प्रश्नों पर मैंने आज चर्चा की है, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। और अगर कोई परेशानी आपको होगी तो आप अपने विद्यालय के शिक्षक से संपर्क करेंगे। अगले दिन इसी पाठ में आगे बातचीत होगी। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।